हेलो मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी पालक की साग बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये ऐसी एक साग है जो लोग भी इसे खाना नहीं पसंद करते होंगे, इस तरीके से अगर ये साग बनेगी तो वो लोग भी खाना शुरू कर देंगे। तो चलिए साग बनाना हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए, एक गड्डी के लगभग ये पालक का साग ले ली थी मैं, और उसे अच्छी तरह से साफ कर ली थी। और साफ करने के बाद 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो के फिर इसे काट ली हूँ। तो ये थोड़ा मोटा ही काटी हूँ मैं, इसलिए कि ये जो पालक है वो बिल्कुल मुलायम सी थी और इसकी डंडी भी बिल्कुल मुलायम सी थी। तो ये जब हम इसे गर्म पानी में उबालेंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएगी और कोई दिक्कत नहीं करेगी। मतलब कोई कोई पालक ऐसा होता है जिसकी डंडी हार्ड होती है तो वो गलने में दिक्कत करती है, लेकिन ये बिल्कुल ही सॉफ्ट सी थी, इसलिए ये अच्छे से गल जाएगी। तो इसलिए मैं इसे मोटा करके ही काट ली हूँ। आप चाहो तो इसे थोड़ा इससे बारीक कर सकते हो। तो ये देखिए, इधर मैं इस एक भगोना में 1 लीटर के लगभग पानी डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो ये पानी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इस पानी में मैं जो पालक काट के रखी हूँ वो पालक डालूंगी और इसे तब तक पकाऊंगी जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो मैं सारा पालक इस पानी में डाल दी हूँ और अब इसे ढक्कन से ढक के मैं गैस का फ्लेम लो कर दूंगी और लो फ्लेम पे इसे सॉफ्ट होने तक पका लूंगी। ये पालक हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है। इस पालक को मैं 10 मिनट तक उस गर्म पानी में उबाल ली थी और उबाल के बाद जब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई थी तो फिर इसे उस गर्म पानी से छान के मैं इस थाली में फैला के इसे रख दी थी, जिससे ये ठंडा हो जाए। और ये अच्छी तरह से ठंडी भी हो गई है। तो इसमें से आधा मैं ग्राइंडर जार में डाल दी हूँ इसे प्यूरी बनाने के लिए, और आधा इस थाली में रख दी हूँ। तो इस तरह मैं इस ग्राइंडर जार में जो डाली हूँ प्यूरी बनाने के लिए, तो इसमें मैं अभी 2-3 चम्मच इसमें पानी डाल के फिर इसका प्यूरी बनाऊंगी। तो इस तरह मैं ये प्यूरी बना लेती हूँ, फिर प्यूरी बना के आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। तो इस तरह मैं ये पालक पीस के इसका प्यूरी बना ली हूँ और इधर छौंकने की भी तैयारी कर ली हूँ मैं। तो 4 से 5 ये लहसुन की कलियाँ ले ली थी, इसे बारीक काट ली हूँ, और एक मीडियम साइज का प्याज ले ली थी, उसे बारीक काट के इस प्लेट में डाल दी। तो मैं प्यूरी बनाने के बाद गैस की तरफ चली आई थी और इधर कढ़ाई चढ़ा दी थी गैस पे गर्म होने के लिए। उसमें 2.5 टेबल स्पून के लगभग ये सरसों का तेल भी डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो ये तेल भी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो इस तेल में मैं आधी छोटी चम्मच के लगभग जीरा डाल रही हूँ, और इस जीरा को इस तेल में तब तक फ्राई करूंगी जब तक इसका हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। जीरा की कलर हल्की सी चेंज हो गई है तो इसी टाइम हम जो लहसुन काट के रखे हैं वो लहसुन डाल देंगे और इसे भी हल्की सी फ्राई हम होने देंगे। तो इस तरह ये लहसुन फ्राई हो गई है। अब इसमें मैं जो प्याज काट के रखे थे प्याज भी इसमें हम डाल देंगे, और इस प्याज को तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये सॉफ्ट सी ना हो जाए। ये प्याज हमारी हल्की सी फ्राई हो गई है और सॉफ्ट भी हो गई है। तो इसी टाइम हम इसमें कुछ मसाला भी ऐड कर देंगे। तो इसमें 1 छोटी चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल रही हूँ, आधी छोटी चम्मच मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और ये मसाले डालने के बाद 1-2 बार हम इसे चला लेंगे अच्छे से, और उसके बाद इसमें हम बेसन डालेंगे। मसाला डालने के बाद मैं 1-2 बार इसे चला ली हूँ, और चलाने के बाद ये देखिए 1 टेबल स्पून मैं इसमें बेसन डाल रही हूँ, और इस बेसन को भी 1 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से भून लेंगे, जिससे कि इसका सारा कच्चापन दूर हो जाए। में हमें बेसन डाले हुए 1 से 1.5 मिनट हो गया है और ये बेसन भी अच्छी तरह से भून गई है। तो अब जो हम साग रखे थे वो साग इसमें डाल देंगे। इसमें साग डाल दी हूँ, और साग डालने के बाद 1-2 मिनट ऐसे ही हम साग को इस मसाले में भून लेंगे, और भूनने के बाद जो हम प्यूरी बना के रखे हैं पालक की वो प्यूरी भी इसमें डाल देंगे, और अभी हम इसमें स्वादानुसार नमक इसी टाइम डाल देंगे। मसाले के साथ इस साग को भूनते हुए मुझे 1 से 1.5 मिनट हो गया है। तो जो अब मैं प्यूरी बना के रखी हूँ
वो प्यूरी भी इसी टाइम हम इसमें डाल देंगे। अब इसे प्यूरी के साथ तब तक हम पकाएंगे जब तक कि इससे बबल्स ना आने लगे। तो इस साग को पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गया है और इसमें बबल्स सी आने लगी है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो इसी टाइम इसमें हम, तो ये देखिए 2.5 चम्मच के लगभग इसमें फ्रेश क्रीम मैं डाल दी हूँ और इसे 1-2 बार चला लूँगी और चलाने के बाद फिर इसमें आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल दूँगी। क्रीम डालने के बाद मैं 1-2 बार इसे चला ली हूँ। अब इसमें आधी छोटी चम्मच मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और गरम मसाला डालने के बाद हम गैस अब ऑफ कर लेंगे। तो जब हमारी साग बन गई थी तो उस कढ़ाई से मैं इस बाउल में उस साग को ट्रांसफ़र कर दी हूँ। अब इस साग में मैं तड़का लगाऊंगी। तो ये देखिए दोस्तों, एक करछी मैं ले ली थी, उसमें 2.5 चम्मच के लगभग देसी घी डाल दी थी और 2 से 3 लहसुन की कलियां ले ली थी, उसे बारीक काट के इस घी को पहले मैं गरम कर ली थी और उसके बाद ये लहसुन डाल दी थी और लहसुन डालने के बाद आधी छोटी चम्मच मैं इसमें जीरा डाल दी थी और जीरा डालने के बाद दोनों को अच्छे से तड़का ली थी। तो इस तरह ये हमारा तड़का तैयार हो गया है। तो अब हम इस साग में इस तड़का को डाल रहे हैं। तो इस तरह ये तड़का मैं इस साग में डाल दी हूँ और इस तरह ये हमारी साग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह ये हमारी साग बन के तैयार हो गई है। तो इस साग को आप चाहो तो रोटी के साथ, चावल के साथ या पराठे के साथ भी खा सकते हो। तो एक बार प्लीज़ इस तरीके से आप लोग भी साग बनाओ, खाओ। मुझे विश्वास है जो लोग भी घर में पालक का साग खाना पसंद नहीं करते होंगे वो भी मेरे हिसाब से खाने लगेंगे। तो एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करना और बना के फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और फिर कमेंट करके हमें बताना जो आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी।